प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 के भाग 3 को हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ इसका भाग 3 है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस प्रश्न को हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन जब भी इसका पेपर होगा तो आपसे वर्तमान आयु रोहन की पूछी जाएगी। उस स्थिति में आप इसको द्विघात समीकरण तो बनाएंगे ही और साथ में इनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करेंगे। तो हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे और इनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण बनाने के साथ साथ। तो आप प्रश्न 2 को, जो इसका तीसरा भाग है, इसे अंत तक जरूर देखें। तो आइए प्रश्न संख्या 2 के 3 भाग को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात रोहन की आयु वर्तमान यदि हम x वर्ष मान लेते हैं तो माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ये हम मान लेते हैं। तब माँ की आयु हो जाएगी, माँ की आयु बराबर, यानी रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु हमने माना है x, तो x प्लस हो जाएगा 26 वर्ष। पुनः कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है वह 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे, प्रश्न से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद हो पश्चात हो, उसके लिए हम उतना जोड़ देते हैं, और बिफोर यानी पहले हो तो उतना घटा देंगे। यानी 3 वर्ष यदि पहले होता तो हम इसमें से 3 घटा देते। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगी, रोहन की आयु अभी वर्तमान x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। और माँ की आयु 3 वर्ष बाद, माँ की आयु 3 वर्ष, x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, 26 में 3 जोड़ें तो हो जाएगा 29, तो x प्लस 29 वर्ष। इतना हो गया। अब इन दोनों आयु का जो गुणनफल है वह 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 और इनका गुणा x प्लस 29 से करेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब इनका गुणा करें, यहाँ से हम जब गुणा करेंगे तो x चर का गुणा इस चर में होगा, यानी x का गुणा x में होगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर, और पुनः x का गुणा 29 में होगा तो प्लस 29x हो जाएगा, और फिर 3 का गुणा x में होगा तो प्लस 3x, प्लस 3 का गुणा फिर 29 में होगा तो 3 9 27, और 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। अब देखें, x स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 32x प्लस 87। 360 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 360 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x, और ये हो जाएगा 360 में से 87 घटा दें, चिन्ह माइनस का रहेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3,
ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये हो जाएगा 2, 273 बराबर 0। तो यहाँ पर देखें चर की घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। तो प्रश्न में केवल हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करना के लिए कहा गया था, तो यह इसका आंसर आ गया। अब यहाँ से 273 का इस तरह से हमें गुणनखंड करना है कि घटाने पर 32 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले 273 का। तो संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से काटें, 3 9 27, 3 एकन्नम 3। अब 91 13 से कट जाएगा, 13 सते 91, और पुनः 7 से कट जाएगा, 7 एकन्नम 7। इस तरह से 3 गुणे 13 तो हो जाएगा 39, और गुणे 7 करेंगे तो बराबर आ जाएगा। 39 को 7 से गुणा करेंगे तो 273 प्राप्त होगा, और 39 में से यदि 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 32, यानी घटाने पर हमें मध्य पद प्राप्त हो रहा है 32। तो इस तरह से इसका हम घटाने पर 32 प्राप्त कर लिए। अब इसका यहाँ पर गुणनखंड देखें, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 32 के स्थान पर लिखेंगे 39 माइनस 7 माइनस 273 बराबर 0। अब सरल करेंगे और ब्रैकेट को तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ से 4 पद हो गए। प्रथम 2 पद में कॉमन है एक्स, और इसमें 2 पदों में 7 कॉमन है। तो एक्स कॉमन लें, तो इसमें एक्स कॉमन मिलेगा हमें। एक्स उभयनिष्ठ है, तो एक्स से भाग करेंगे तो पहले पद में आएगा एक्स, क्योंकि इसकी घात 2 है, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 39, यानी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 39 बचेगा, माइनस इसमें 7 कॉमन लें, और जो कॉमन लिया जाता है प्रत्येक पद में उसी संख्या से भाग करेंगे। तो प्रथम पद में भाग करेंगे तो बचेगा एक्स, माइनस कॉमन लिए हैं तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 7 से भाग करें, 7 त्रिक 21, और बचा 6, 7 9 63 बराबर 0। अब यहाँ से पुनः एक्स प्लस 39 दोनों ब्रैकेट में है, तो कॉमन मिलेगा एक्स प्लस 39, और बचेगा एक्स पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस 7। एक्स प्लस 39 कैंसिल हो जाएगा तो 7 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से इस चर एक्स के 2 मान निकलेंगे। लिखेंगे जब एक्स प्लस 39 बराबर 0, तब एक्स बराबर माइनस 39, और दूसरा मान निकलेगा जब एक्स माइनस 7 बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस 7 बराबर 0, तब एक्स बराबर 7। यहाँ से एक्स के 2 मान आए। यहाँ पर हमने माना था एक्स जो रोहन की वर्तमान आयु है, चूँकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो इस मान को हम नेगलेक्ट करेंगे, यानी ऋणात्मक मान नहीं हो सकता। तो रोहन की आयु आई 7 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स बराबर, एक्स का मान आया 7, तो ये 7 वर्ष हो जाएगा, तथा माँ की आयु तो माँ की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 26 है बराबर, एक्स का मान आया है 7 प्लस 26, तो जोड़ देंगे 7 6 13, और ये 2
हो जाएगा 1 3। तो रोहन की माँ की आयु आई 33 वर्ष। तो इस तरह से हमने इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर ली। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।